गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह आधुनिक भारतीय इतिहास का यह थर्ड क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में। पिछली क्लासों में हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के वंश, शासकों के नाम और उन शासकों की जो उपाधियां थी उन शासकों की, उसके विषय में पढ़ा था। ज्यादातर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब इन शासकों के विषय में कुछ चीजें हम जानेंगे। अब देखें कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था बहादुर शाह के विषय में पढ़ लिया था और जहांदार शाह के विषय में पढ़ लिया था। अब उत्तरवर्ती मुगल शासक या पूर्ववर्ती मुगल शासक में तीसरा जो शासक है इसका नाम है फर्रुखसियर। इसका नाम फर्रुखसियर है और फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक राज्य करता है। और इसके विषय में देखें, यह जहांदार शाह का भतीजा है। यह फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा है। सैयद बंधुओं के साथ षड्यंत्र करके इसने जहांदार शाह की हत्या करा दी और उसके बाद से सैयद बंधुओं की सहायता से यह जो है शासक बन गया। ये सैयद बंधु कौन है? यह इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने जाती हैं, यानी शासक बनाने वाले। ये दोनों भाई इतिहास में शासक बनाने वाले बंधु के रूप में जाने जाते हैं। जिसे चाहते हैं गद्दी पर बैठाते हैं और जिसे चाहते हैं गद्दी से बेदखल कर देती हैं। अब देखें कि ये सैयद बंधु दो भाई हैं। एक का नाम है अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम है हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इन्हें इतिहास में हम सैयद बंधु या किंग मेकर के नाम से जानते हैं। ये समझ गए। अब देखें कि आपने देखा कि फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण रोल निभाया सैयद बंधुओं ने। इनसे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर अब्दुल खां को वजीर की उपाधि वजीर के पद से पर नियुक्त करता है और हुसैन अली को मीर बख्शी, यह मुगल काल का मुख्य सेनापति है, कमांडर इन चीफ है। यह जो है हुसैन अली खां। क्लियर हुआ? अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया फर्रुखसियर ने और हुसैन अली को जो है मीर बख्शी बनाया। इसे अब्दुल्ला खां को उपाधि देता है कुतुबुल मुल्क की उपाधि और हुसैन अली की कोई उपाधि नहीं है। अब आगे चलते हैं। 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव से, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव से 1719 ईस्वी में, ये डेट बिल्कुल याद रखेंगे। कई सारे बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में और कई सारे छोटे छोटे एग्जामों, रेलवे और आदि एग्जामों में बहुत जगह पूछे गए हैं। तो इस पर ध्यान दें कि 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा हैं, मराठा पेशवा हैं, बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि फर्रुखसियर, ये जो सैयद बंधु हैं, यह 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करते हैं और फर्रुखसियर को अंधा बना दिया। अब देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी समझें कि फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जानते हैं। इसकी उपाधि है, उपनाम है घृणित कायर। कायर क्यों कहते हैं? सैयद बंधुओं के हाथ की कठपुतली बन गया था फर्रुखसियर को सैयद बंधु कहते थे कि बैठ जाओ तो बैठता था और कहते थे दरबार में खड़े रहो तो खड़ा रहता था। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में सैयद बंधुओं ने दिल्ली की संधि की और इस संधि को मानने के लिए जो है मजबूर किया फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि फर्रुखसियर उस समय हरम दल में जो है आपत्तिजनक स्थितियों में सोया हुआ था। हरम दल से इसे नंगा खींचकर सैयद बंधुओं ने दरबार में लाया और इसे अंधा बना दिया। तो फर्रुखसियर को तो सजा दे दिया सैयद बंधुओं ने। आगे देखें, अंधा बना। कुछ दिन बाद फर्रुखसियर की मृत्यु हो गई। जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने दिया था। फर्रुखसियर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसे देखें। 1716 में जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया फर्रुखसियर ने और 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को एक शाही फरमान दिया। इस शाही फरमान के तहत उसने बंगाल की जो दीवानी अधिकार था, बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार
जो है चंद रुपयों में दे दिया और इसे इतिहास में हम शाही फरमान के नाम से जानते हैं। और इस फरमान से अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ और कहा जाता है कि इसी फरमान के फलस्वरूप अंग्रेजों का सिक्का बंगाल में जम गया। आगे देखें, फर्रुख सियर के विषय में आप समझ गए होंगे। अब देखें, फर्रुख सियर के बाद रफी उद दराज और रफी उद दौला दो शासक हुए, कुछ दिनों के लिए शासक हुए। एक तो बीमारी से मर गया, टीबी की बीमारी हो गई, मर गया। अब इन दोनों को गद्दी पर बैठाने का कार्य किसने किया? तो सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु कौन कौन इतिहास में प्रश्न पूछता है कि किन दो व्यक्तियों को सैयद बंधु के नाम से जानते हैं? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। क्लियर हुआ? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां ये सैयद बंधु रफी उद दराज और रफी उद दौला को दिल्ली सल्तनत, दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। रफी उद दराज और रफी उद दौला कुछ दिनों के लिए दिल्ली का बादशाह रहते हैं, कुछ मंथ के लिए बादशाह रहते हैं। इसके बाद से पुनः गद्दी पर मोहम्मद शाह, जिसे इतिहास में रोशन अख्तर और रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह, ये नाम याद रखेंगे। बिहार पीसीएस ने कई बार यहां से प्रश्न पूछे कि इतिहास में रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? तो यह है रंगीला बादशाह रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहान शाह का पुत्र है यह। बहादुर शाह प्रथम के पुत्र, याद है उत्तरवर्ती मुगल शासकों में पहला अगर कहें तो बहादुर शाह प्रथम हुआ था, इसी का पुत्र है। जहान शाह का जो है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, यह पुत्र है। सैयद बंधु किंग मेकर, अभी बताया मैंने, किंग मेकर का अंत जो है किसके काल में हुआ? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सैयद बंधुओं का अंत किसके काल में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत मोहम्मद शाह रंगीला के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। मुगल शासन से 3 प्रांत अर्ध स्वतंत्र हुए, यानी कि अपनी नाम मात्र की, ठीक है, जो है संबंध, नाम मात्र का संबंध मुगल सत्ता से जुड़े रहे, लेकिन अपनी सभी कार्य स्वतंत्र रूप से किया। ये 3 राज्य थे, हैदराबाद, अवध और बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जो उस समय बंगाल नाम से जाना जाता था। तो ये तीनों राज्य जो है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मुगल साम्राज्य से अलग हो गए और इसने अब एक अर्ध स्वतंत्र प्रांत के रूप में अपना शासन स्थापित किया। अब देखें, हैदराबाद की स्थापना निजाम मुल्क ने की थी, जिसे इतिहास में चीन क्लिस खां के नाम से जानते हैं। निजाम उल मुल्क ने की थी, जिसे इतिहास में चीन क्लिस खां के नाम से जानते हैं। अब देखें, अवध की स्थापना सआदत खां ने की थी और बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की थी। पिछली क्लासों में जब हम नादिर शाह के आक्रमण के विषय में पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद शाह जब नादिर शाह के आक्रमण का विरोध करता है तो निजाम उल मुल्क और सआदत खां उसका सहयोग करते हैं। अब देखें कि करनाल के युद्ध में, याद है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जब किया, उस समय मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के साथ करनाल का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच यह जो युद्ध हुआ, इसमें मोहम्मद शाह पराजित हुआ। मोहम्मद शाह और सआदत खां को जो है नादिर शाह बंदी बना लिया था और निजाम उल मुल्क की मध्यस्थता के कारण इन दोनों को बंदी गृह से रिहा किया। क्लियर हुआ? अब नादिर शाह का भारत पर आक्रमण किसके काल में हुआ? यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पीसीएस में कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए कि भारत पर नादिर शाह का आक्रमण जो है किसके काल में हुआ? तो याद करेंगे मोहम्मद शाह। ये भी प्रश्न पूछ रखा है कि मोहम्मद शाह किस सुल्तान को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद शाह। अब देखें कि तख्त ए ताउस पर प्रश्न पूछता है कि तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद खां। इसी के समय में मयूर सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, इसे उठाकर
नादिर शाह फारस लेकर चला गया। क्लियर हुआ। अब देखें अहमद शाह, ये मोहम्मद शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर अहमद शाह बैठता है। 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक इसका काल है, और इसका काल है 1719 से लेकर 1748 तक। क्लियर हुआ। और 1748 से लेकर 1754 तक मोहम्मद शाह का अहमद शाह का काल है। यह मोहम्मद शाह का पुत्र है, और एक ही बात के लिए यह जाना जाता है, अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण भारत पर 1748 ईस्वी में किसके काल से शुरू होता है? तो अहमद शाह के काल से भारत पर अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण की शुरुआत 1748 में इसी के काल से होती है। इसके बाद इससे कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखें आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का काल है 1754 से लेकर 1758। यह जो है एक ही बात के लिए यह भी जाना जाता है इतिहास में, अब्दाली के आक्रमण जारी रहे इसके काल में, इससे और दूसरा कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। आलमगीर द्वितीय, इसके वजह से इसका अगला शासक जो हुआ इसका नाम है शाह आलम द्वितीय। इसका काल है 1765 से लेकर 1806 ईस्वी। उपाधि इसकी है अली गौहर की उपाधि है। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इसी के काल में हुआ था 1761 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध जो इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है, कहा जाता है कि अंग्रेजों की सत्ता भारत पर बक्सर युद्ध से स्पष्ट हो गया कि भारत के अब का शासन अब अंग्रेज संभालेंगे और भारत के मालिक अब अंग्रेज बनने जा रहे हैं। यह बात तय करना किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध ने। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो याद होगा कि शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर जाफर और अवध के नवाब मीर कासिम के एक संयुक्त जो है गठबंधन के साथ हुआ, और इस गठबंधन का नेतृत्व अवध का नवाब सुजाउद्दौला कर रहा था। और इसमें जो है बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था मुनरो खां कर रहा था। इसमें ये गठबंधन का हार हुआ, यानी सुजाउद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। इलाहाबाद की संधि जो है अंग्रेजों ने इसी के साथ की थी, और क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया, और इसी समय से इसी फलस्वरूप बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब देखें गुलाम कादिर, इसने शाह आलम को अंधा बना दिया। कब बनाया? 1778 ईस्वी में गुलाम कादिर ने शाह आलम को अंधा बना दिया। ये काफी कमजोर शासक था। अब देखिए 1772 से लेकर 1803 ईस्वी तक मराठों के संरक्षण में, मराठों के अधीन रहकर यह शाह आलम द्वितीय शासन करता है। एक तरह से कहें कि शासन की मुख्य कमान जो है कौन संभाल रहा है? जो है मराठे संभाल रहे हैं। यह मात्र एक नाम मात्र का शासक बादशाह है। 1803 से 1806 के बीच मराठों की शक्ति कमजोर होती है और दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता है, और अंग्रेजों के संरक्षण में यह रहता है 1803 से लेकर 1806 ईस्वी तक। कौन? शाह आलम द्वितीय। इसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और पेशवा पेंशन भोगी बन गया बादशाह। 1800 इसी के काल में प्रश्न पूछता है कि किसके काल में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और जो मुगल बादशाह है वो अंग्रेजों का मात्र एक पेंशन भोगी बन गया। तो किसके काल में? शाह आलम द्वितीय के काल में। क्लियर हुआ। 1837 में इसकी हत्या हो गई। अब देखिए इसकी हत्या के बाद अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी में से लेकर 1837 ईस्वी तक मुगल बादशाह अकबर द्वितीय रहता है। अकबर द्वितीय के विषय में जानते हैं कि इसने जो है राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और इसी के केस को लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय जो है लंदन गए थे। वहीं पर ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई। एक इस बात के लिए यह जाना जाता है। दूसरा यह बात है कि दूसरी बात यह है कि यह इसके समय में जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार मात्र लाल किले तक रह गया था।
केवल यह नाम मात्र का मुगल बादशाह था। क्लियर हो गया। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर के नाम से जानते हैं, इसी के काल में अंतिम बादशाह है मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह है। इसके बाद से दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाएगा और इसी के काल में 1857 की क्रांति हुई। और यही देखेंगे 1857 के बाद बादशाहत खत्म हो जाएगी दिल्ली से और भारत की जो साम्राज्य होगी, भारत जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो हो जाएगा और ब्रिटिश साम्राज्य भारत की साम्राज्य होंगी। तो आज हम लोगों ने आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया से किया, मॉडर्न हिस्ट्री का यह तीसरी क्लास की है। पहली क्लास में हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के विषय में और उनकी उपाधियों के विषय में जाना। दूसरी क्लास में हमने नादिर शाह के आक्रमण को समझा और तीसरी क्लास में हम इन उत्तरवर्ती मुगल शासकों के कुछ से संबंधित कुछ विशेष बातों को पढ़ा और उनके जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।